लेकिन सरकारी विद्यालय का बेटा ही आईएएस और बीपीएससी हो रहा है, इसको भी देखिए। इसलिए अब इसकी उपलब्धि जितना आगे बढ़ेगा, लोग विकास करेगा, हम समझते हैं सरकारी विद्यालय भी। यादव फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है और ये कार्यक्रम राम जयपाल सिंह फाउंडेशन द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। पहले वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, यहाँ बख्तियारपुर में भी किया है, पटना में भी किया है। अभी हम लोग विद्यालय सामग्री वितरण कार्यक्रम आज से शुरू कर रहे हैं और ये हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम यहाँ पर 7 से 8 हजार बच्चों को ये सामग्री हम लोग बांटे। पैसा लगता है 30 लाख 40 लाख, लेकिन सरकार ने भी तो बना दिया है कि हम 40 लाख देंगे। पहले तो बैंक का भी लफड़ा था, बैंक से लोन लेना था, लेकिन अब सरकार ने श्रम संसाधन। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल। आज हम पहुंचे हैं बख्तियारपुर प्रखंड के देदौर गांव, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में कुछ बेहद खास हुआ है। श्री राम जयपाल सिंह यादव फाउंडेशन के सचिव श्री राजीव रंजन उर्फ विशाल यादव द्वारा विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के बीच प्रोत्साहन स्वरूप कॉपी, पेंसिल, रबर और शॉर्पनर वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व भाजपा विधायक श्री रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया। उन्हें विशाल यादव ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। फिर क्या था, विधायक जी ने खुद अपने हाथों से बच्चों के बीच कॉपियां, पेंसिलें बांटी। बच्चों के चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी। वाकई में ये नजारा दिल को छू लेने वाला था। श्री जयपाल सिंह फाउंडेशन को खबर जंक्शन लाइव टीम की तरफ से इस नेक पहल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार फाउंडेशन ने एक जबरदस्त स्लोगन के साथ बच्चों के बीच दस्तक दी है, पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। इसी सोच के साथ अब फाउंडेशन का लक्ष्य है स्कूल स्कूल जाकर सभी बच्चों तक शिक्षा की सामग्री पहुंचाना। कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद राजीव रंजन उर्फ विशाल यादव ने की। मुख्य रूप से मुकुल सिंह, अभय सिंह, राहुल कुमार राय तथा सत्यम कुमार सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। तो चलिए अब जानते हैं बच्चों को क्या संदेश दिए रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने और क्या कहा विशाल यादव ने। बने रहिए हमारे साथ खबर जंक्शन लाइव चैनल पर। राम जयपाल बाबू हम लोग के लिए गार्जियन थे, उनके नाम से फाउंडेशन बनाए और उसका सचिव हमारे राजीव रंजन विशाल जी हैं। इन्होंने आज देदौर में, उत्तरविंद मध्य विद्यालय देदौर में 300 बच्चों को आज की कॉपी, कलम, पेंसिल इन्होंने वितरण करवाने का काम किया और मुझे भी इन्होंने जो बुलाया और मुझे सम्मान देने का काम किए हैं, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा को लेकर चल रहे हैं कि पढ़ेगा बिहार तभी आगे बढ़ेगा। देखिए, इनका सोच बढ़िया है कि बच्चों को इन्होंने खुद उत्साहित करने का काम किया है। इनका अच्छा विचार है कि फाउंडेशन के बाद इन्होंने कॉपी वितरण करवाने का काम किया और मुझे बुलाकर काम किया। इनसे फिर से एक बार दोबारा मैं धन्यवाद दूं। जैसा कि बच्चे जो हैं भविष्य भी कहा जाता बच्चा तो देश का भविष्य है। आप जानते हैं ये सरकारी विद्यालय के बच्चे, गरीब के बच्चे, ज्यादातर प्रिंट मीडिया पेपर में देखिएगा कि ठेला चलाने वाला का बेटा यहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, किसान का बेटा बेटी की सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले ही बेटा बेटी आईएएस और बीपीएससी ज्यादा संख्या में कर रही है। इसलिए इस विद्यालय का कौन जानता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आज जो है इस तरह के बीच में हमारी जो सिस्टम था विद्यालय, सरकारी विद्यालय का, वो गड़बड़ हो गई थी। लेकिन अब जो एनडीए की सरकार है, इसमें देखिए आप हमारे बेटा बेटी ड्रेस में सरकार ने सब लोगों को ड्रेस की व्यवस्था किया है, सब लोगों के दोपहर की भोजन की व्यवस्था किया है। तो हम समझते हैं कि जो हमारे जितने भी ऊंचे लोगों के बाल बच्चा सीबीएसई बढ़िया विद्यालय में पढ़ रही है, मानते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय का बेटा ही आईएएस और बीपीएससी हो रहा है, इसको भी देखिए। इसलिए अब इसकी उपलब्धि जितना आगे बढ़ेगा, लोग विकास करेगा, हम समझते हैं सरकारी विद्यालय भी हीरो होगा। रणविजय सिंह, एक्सएमएलए, भाजपा, बख्तियारपुर। यादव फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है और ये कार्यक्रम राम जयपाल सिंह फाउंडेशन द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। पहले वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, यहाँ बख्तियारपुर में भी किया है, पटना में भी किया है। अभी हम लोग विद्यालय सामग्री वितरण कार्यक्रम आज से शुरू कर रहे हैं और ये हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम यहाँ पर
7 से 8 हजार बच्चों को ये सामग्री हम लोग बांटे। और आगे भविष्य में ये भी है व्यवस्था कि हम लोग इसको कॉपी बैंक की तरह इसको यूज करें। कॉपी बैंक बनाने की व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं, जहां पर मुख्यतः 2, 3, 4 गांव मिला करके एक जगह कहीं पर रखा जाएगा, जहां पर कॉपी बैंक है और गरीब बच्चों को कॉपी, पेंसिल, रबर या पाठ्य सामग्री जो भी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग वहां पर मुफ्त में देने की व्यवस्था करेंगे। तो ये दिमाग में रखते हुए ये कार्यक्रम हम लोग शुरू किया है और उद्देश्य ये है कि बढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार, तो इसको दें। बाबा का पहचान की वजह से 7 बार विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, क्या बाबा के नाम के साथ आज भी अपने क्षेत्र में अपना भी नाम? तो ये राजनीति अपने जगह पर, ये कार्यक्रम अपने जगह पर है। ये कार्यक्रम राजनीति में तो मैं अभी थोड़ा कुछ सालों से हूँ, लेकिन ये जो मेरा संस्था है ये आज की संस्था नहीं है, 12-13 का संस्था है। 2012 में ये संस्था मैंने खोला था और उसके बाद निरंतर कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यों में हम लोग लगे हुए हैं। तो प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ किया जाता है। हाँ, इस वर्ष जो है थोड़ा हम लोग शिक्षण सामग्री बांटने में है, जो विगत वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्य किया था। इस साल से जो पाठ्यक्रम को लेकर के जो नया पाठ्यक्रम शुरू हुआ इस वर्ष से, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, जिसके तहत हम लोग ये सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखे हैं। जिस तरह से विशाल यादव जो है कभी दादाजी के पुण्यतिथि मना रहे हैं, कई सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, आज कलम, कॉपी और रबड़ बच्चों के बीच में बांट रहे हैं, तो क्या ये कहीं राजनीति चलो कहीं विधानसभा जो बनता है? ना, देखिए ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह से अलग कार्यक्रम है। इसको हम लोग विधानसभा चुनाव से लेकर के जोड़ना गलत होगा। इससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। और इस तरह का कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि बख्तियारपुर में ही, हम पटना में भी किए हैं, छपरा में भी किए हैं, तो अलग अलग जगह पर करते हो। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम हर जगह से चुनाव लड़ते चलेंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्यक्रम अलग है। हाँ ठीक है, राजनीति अपने जगह पर है और सामाजिक कार्य अपने जगह पर है, इसको मिक्स नहीं करना। शिक्षा को बढ़ावा देना एक सोच है, यही एक सबसे बड़ी सोच है कि इस वर्ष जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, संस्था के लोगों ने जो संकल्प लिया है कि शिक्षा को बढ़ावा देना है, और शिक्षा पर वैसे भी आप देख रहे हैं बिहार सरकार का भी विशेष ध्यान है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि इस बार शिक्षा को इस पूरे वर्ष हम लोग एक पखवाड़े की तरह मनाएंगे और पूरे वर्ष तक ये शिक्षा सामग्री हम लोग बांटने का, वितरण करने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं वाल्मीकि। नमस्कार।